अगर एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर मार्केटर हो, क्लाइंट डीलिंग में काम करना पड़ता है, सेल्स करनी पड़ती हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो मैंने मेजर ब्लंडर्स किए थे, मैंने और मेरे पार्टनर्स ने, जिसकी वजह से हमने बहुत सारे क्लाइंट्स खोए, बहुत बिजनेस खोया, बहुत क्लाइंट्स छूटे, बहुत क्लाइंट्स नाराज हुए। इन 7 गलतियों को आप प्लीज मत करना। आई विश आई न्यू देम बट आई डिडंट, बट यू हैव द चांस टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स। गलती नंबर 1, सबसे बड़ी चीज कि लोग सबसे पहले बेचू हो जाते हैं। They start selling rather than consulting their clients. They act as a salesman, not as a consultant. होता क्या था कि जब मेरी क्लाइंट से पहली बार बात होती थी, पहली बार कॉल पे या फिर मीटिंग में, और वो बोलते थे कि हाँ जी बताओ, तो बताओ वो बोलते थे तो मैं बस एक टेप की तरह शुरू हो जाता था जो सोच के आया होता था, और वो मैं बेचने की कोशिश करता था कि सर आप वेबसाइट बनवा सकते हो, आप सोशल मीडिया करवा सकते हो, फलाना ढिकाना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट आपको ये चीज नहीं करनी है। आपको क्या करना है? यू हैव टू एक्ट एज ए कंसल्टेंट। योर फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी हाउ मे आई हेल्प यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाउ कैन वी ग्रो योर बिजनेस, हाउ कैन आई हेल्प यू इन ग्रोइंग योर बिजनेस, क्या हेल्प कर सकता हूं? ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए एंड इट विल हेल्प यू टू नो मोर व्हाट दे वांट। गलती नंबर 2, नॉट लिसनिंग टू योर क्लाइंट वेरी मच। होते क्या है, अधिकतर लोग कई बार एक क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि प्लीज बताओ कि एग्जैक्टली आप क्या देख रहे हो, तो थोड़ा बहुत वो बताते हैं, क्लाइंट को बीच में कट करके अपनी राम कथा गानी शुरू कर देते हैं कि ये ले लो, ये ले लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, ये नहीं करना। सबसे पहले क्लाइंट को जितना निकलना है निकलने दो, जितना बोलना है बोलने दो, जितना बताना है बताने दो, और सिर्फ सुनो मत, समझो भी कि वो एग्जैक्टली क्या चाह रहा है। याद रखना कि जब डॉक्टर अपने किसी पेशेंट से मिलता है तो वो सारी पहले गलतियां जानता है, सिम्टम्स देखता है, उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट करता है। अगर सामने वाले की नीड है किसी वेबसाइट या किसी पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट की, तो ही उसको रेकमेंड करो, अदरवाइज ही और शी विल नॉट बाय इट, दैट इज फॉर श्योर। गलती नंबर 3 इज throwing the same pitch over and over again without any improvisations or updations on the fly। मतलब आप जो चीज पिच सोच के आए हो, मे बी किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस की, आप वो जाके सीधा मार देते हो। मेरे साथ क्या होता था कि मैं एक पिच सोच के जाता था थोड़ा बहुत कि यार मैं सोशल मीडिया में ये कर सकता हूं, और मैं हर क्लाइंट को वही लगाने लग गया था, चिपकाने लग गया था, और उससे होता क्या था कि क्लाइंट को कभी भी वो चीज हिट ही नहीं करती थी, वो चीज लगती नहीं थी कि यार ये चीज मेरे लिए स्पेसिफिकली है। Everyone wants personalization, everyone wants specialization कि कोई चीज मेरे लिए स्पेसिफिक हो, कोई स्ट्रैटेजी मेरे लिए स्पेसिफिक हो, कोई प्रोडक्ट मेरे लिए स्पेसिफिक हो। दैट इज वाई वी लव स्टारबक्स। क्यों? स्टारबक्स पे वो जो कॉफी का बॉक्स होता है ना, जो छोटा सा कंटेनर होता है, उस पर आपका नाम लिखा जाता है। दैट इज वाई यू फील गुड। दैट इज वाई हर क्लाइंट के साथ आपको एक पर्सनलाइजेशन मेंटेन करनी है स्ट्रैटेजी के अंदर, एंड डू नॉट गो विद द जनरलाइजेशन थिंग इन योर एवरी डैम पिच। गलती नंबर 4, सबसे बड़ी गलती, ये गलती आपको आने वाले टाइम में कभी कोई बिजनेस नहीं लाके देगी। ये गलती ऐसी है जो कि अगर आप कर रहे हो तो प्लीज रोक दो। इट इज फॉलोइंग अप विद द राइट पोस्चर। फॉलो अप कई सारे लोग जानते हैं, कई लोग बोलते हैं कि आई विल फॉलो अप अंटिल यू ब्लॉक मी। I totally agree, but following up with the right posture of a businessman or maybe a freelancer is very important. अगर आप रेगुलर रोज सामने वाले को हिट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, रीच आउट कर रहे हो कि ये ले लो, ये ले लो, ये नहीं हुआ, आपकी पेमेंट नहीं, फलाना, इससे क्या होता है, सामने वाला थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है एंड ही गेट्स एन इंप्रेशन दैट यू आर अ वेरी नीडी पर्सन। आपकी गरज है, एंड जहां पर किसी इंसान को फील हो जाए कि आपकी गरज है, तो भूल जाओ वो इंसान आपसे बाय करने वाला है, भूल जाओ आपका साथ में कोई बिजनेस होने वाला है। इनफैक्ट अगर उसको कोई जरूरत होगी भी ना किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की, वो आपसे तो नहीं कहने वाला, बिकॉज उसको पता है यार ये इंसान बहुत चिपकता है। जब मैं एक कंपनी के अंदर खुद इंटर्नशिप करने गया, सेल्स के अंदर रीच आउट करने के अंदर, बिजनेसमैन से, सीईओ से मैंने डील किया, तब मुझे समझ में आया कि एग्जैक्टली अगर आपसे बोला गया है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स मतलब एक बारी कॉल हुई है और आपसे बोला गया कि चलो ठीक है कल मिलते हैं, तो यार जरूरी नहीं है कि आप कल मिलने जाओ ही जाओ। आप हो सकता है कि यार आप पोस्चर मेंटेन कर सकते हो। ये रिसेंटली मैंने एक एग्जांपल सुना भी, और ये एग्जैक्टली चलता भी है। कल मैं मिक्का सिंह की एक वीडियो देख रहा था, ठीक है। मिक्का सिंह ने बताया उसके अंदर अपना एक एग्जांपल कि यार जब वो मुंबई में नया नया शिफ्ट हुआ था, ही वॉन्टेड वर्क बट ही डिडंट वांटेड टू आस्क फॉर इट। वो चाहता था कि लोग मेरे पास आए काम देने, तो वो क्या करता था, वो अलग अलग इवेंट्स में जाता था, इवेंट में लोग मिलते थे। एक दिन उनको प्रीतम दा मिले, ठीक है। उन्होंने बोला कि यार क्या कर रहा है आजकल? उन्होंने बोला सही है, बढ़िया है। उन्होंने बोला कल क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला जी कल तो मैं कुछ कर रहा हूँ, आप बताओ, काम बताओ। कहते कल एक 4 बजे गाना रिकॉर्ड करना है, आ जाओ। तो देयर वुड बी अ पॉइंट कि यार मिक्का सिंह बोल सकता था कि हाँ चलो जी मैं आ जाऊंगा, मैं तो फ्री बैठा हूँ। बट मिक्का सिंह ने एक बहुत स्मार्ट मूव किया, उसने बोला कि यार कल तो पॉसिबल नहीं है, कल मुश्किल है, मैं परसों आ सकता हूँ, कैन परसों भी डू? तो उसने बोला कि हाँ जी परसों आ सकते हैं। देन ही रिकॉर्डेड वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स लाइक ए गणपत टाइप के सॉन्ग्स एंड ही गॉट
his hit. सो बोलने वाली बात क्या है कि ऑलवेज मेंटेन अ पोस्चर, डोंट शो दैट यू आर फ्री और डोंट शो दैट यू आर ऑलवेज अवेलेबल। गलती नंबर 5 बहुत बड़ी गलती थी हमारी, ठीक है। हम किसी भी क्लाइंट से मिलते थे या बात करते थे या मीटिंग होती थी ऑनलाइन, फेस पे या फिर फोन पे, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ट्राई करते थे कि हम एक इंसान की एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ा दें। सबको पता है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ानी होती है कैसे, क्रॉस सेलिंग करके, अप सेलिंग करके। इफ यू डोंट नो अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग, कमेंट डाउन कर देना, अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग यार उस केस में करो जिस केस के अंदर पॉसिबल है। अब सामने वाले की स्पेंडिंग लिमिट अगर अभी 15,000 20,000 ही है, या फिर उसके साथ अभी बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ है, वो यही सोच रहा है कि यार एक छोटा सा काम आपसे करवाऊं ही नहीं करवाऊं, और आप उसको अपसेल कर रहे हो, तो वो एक ऐसा केस ला देगा कि आपसे वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेगा। मैंने बहुत कोशिश करता था कि यार मैं ये भी दे दूं, ये भी दे दूं, वेबसाइट के साथ सोशल मीडिया भी दे दूं, सोशल मीडिया के साथ फोटोग्राफी भी दे दूं, फोटोग्राफी के साथ फलाना दे दूं, ठिकाना दे दूं। कम ऑन, डू नॉट ट्राई दैट। पहले एक छोटा सा, चाहे छोटा सा प्रोडक्ट करो, छोटा सा सर्विस के साथ उनके साथ डील बनाओ, ठीक है। उसके बाद उनको धीरे धीरे क्रॉस सेल, अप सेलिंग का आप देख सकते हो, जब जब वो मांगे भी और जब जब आप टाइमली ऑफर भी करो उनको, ठीक है। एक बारी में बड़ी मछली पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, उसके अगेंस्ट में, उसके रादर आपका बहुत सारा बिजनेस चला जाएगा एंड यू वुड नेवर रियलाइज दैट। 6 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक बिजनेस पर्सपेक्टिव के अंदर इंपॉर्टेंट है। देखो आप किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो ना, वो आपकी बातों में दिख जाता है, वो आपके एक्शन में दिख जाता है। वैल्यूइंग योर business, valuing the revenue that you get from a client and not the client itself is a very big blunder. जो लॉयल्टी आपने गेन करी है क्लाइंट की, उससे ज्यादा आप पैसों को वैल्यू देने लग जाते हो ना, वहां पे आपका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। एंड इट हैज रियली बीन अ वेरी बिग सेटबैक फॉर मी एंड माई टीम एज वेल। हमने कई बारी रेवेन्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, हमने कई बारी पैसे को इंपॉर्टेंस दी अगेंस्ट द लॉयल्टी ऑफ दैट क्लाइंट। कई बारी क्लाइंट ने कुछ एक्स्ट्रा चीजें मांगी, हमने कभी कभार दी, बट कभी कभार हमने नखरे भी करे और वो हमारे लिए बहुत बड़ी गलती साबित हुई। सो व्हाट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम सिंस अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इज ओवर डिलीवरिंग एवरी क्लाइंट वट एवर ही आस्क फॉर, वट एवर ही नीड्स। जो भी पॉसिबल होता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग देंगे ही देंगे, क्योंकि वी रिस्पेक्ट द लॉयल्टी दैट ही हैज टुवर्ड्स अस irrespective of the money that he is paying। 7वीं सबसे बड़ी मिस्टेक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब क्लाइंट का बिजनेस ऊपर नीचे जाता है या फिर क्लाइंट आपकी सर्विस नहीं लेना चाहता या नहीं ले सकता, उस केस के अंदर आप उनसे किस तरीके से बिहेव करते हो ये डिसाइड करेगा कि कल को वो क्लाइंट आपको रेफर करेगा कि नहीं। देखो अगर आप एक B2B बिजनेस के अंदर हो, जैसे मैं भी हूं, तो इस बिजनेस के अंदर रेफरल से बहुत बड़ा बिजनेस आता है। मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ वर्क कम्स फ्रॉम द रेफरल, राइट। एंड अगर आपने एग्जिस्टिंग या पुराने क्लाइंट्स के साथ रूड बिहेव किया जस्ट बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग विद यू, तो भूल जाओ कि वो कल को किसी बार भी आपको रिवर्ट करने वाले हैं, आपके साथ वापस से काम करने वाले हैं या फिर आपको रिकमेंड करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू डू नॉट मेक दिस ब्लंडर, रादर ज्यादा और तरीके से और पोलाइटली बात करो, बिकॉज यू हैव हैड अ बिजनेस रिलेशनशिप विद देम, दे हैव पेड सम अमाउंट ऑफ मनी सम टाइम एंड आपने भी उनके लिए वैल्यू ऐड किया था उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में। आई होप आपको ये सारे के सारे 7 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, सारी 7 गलतियां समझ में आ गई होंगी। मैं ये नहीं कहता कि आज मैं परफेक्ट हूं, आज भी कुछ ना कुछ गलतियां कर रहा हूँ फॉर श्योर, आज भी कुछ नुकसान होगा फॉर श्योर, आज भी कुछ क्लाइंट्स होंगे जो छूटेंगे फॉर श्योर, बट जब मैं उनको ठीक कर लूंगा, उनको सुधार लूंगा, तो उनके ऊपर भी अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा और वो आप देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड। और अगर इस टाइप की वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हो, ग्रोथ करना चाहते हो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में, देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।